हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे एनर्जी के अलग अलग फॉर्म के बारे में, यानी वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा के अलग अलग रूपों के बारे में। दोस्तों, इसमें आते हैं काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। साथ ही इसमें आता है साउंड एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी। यानी अगर हम पहले से बात करें काइनेटिक एनर्जी की, तो जब कोई वस्तु अपने गति के कारण प्राप्त करती है, जब कोई वस्तु अपनी गति के कारण प्राप्त करती है, तो काइनेटिक ऊर्जा जो होती है वो हाफ mv² होता है, जहाँ पर m वस्तु का भार और v उसके वेग होता है। नेक्स्ट बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो जो कोई वस्तु अपनी स्थिति या अवस्था के कारण प्राप्त होती है, तो उसे पोटेंशियल एनर्जी के अलग अलग प्रकार होते हैं, जिसमें कि भौतिक संभवित ऊर्जा, लचीली संभवित ऊर्जा और रासायनिक संभवित ऊर्जा जो है वो शामिल है। यानी कौन कौन सी? पोटेंशियल एनर्जी इंक्लूडिंग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट बात करते हैं थर्मल एनर्जी के बारे में। तो दोस्तों, जो कोई वस्तु थर्मल एनर्जी जो कोई वस्तु की तापमान से संबंधित होता है, जब कोई वस्तु का तापमान संबंधित होता है, तो इस प्रकार की ऊर्जा एक पदार्थ में अणु और अणुओं के से भ्रमण से संबंधित होती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी की बात करते हैं तो द एनर्जी जो कि एसोसिएटेड होती है टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट, और दिस इज़ द टाइप ऑफ एनर्जी जो कि रिलेट होता है रैंडम मोशन ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल विद इन द सब्सटेंस। नेक्स्ट बात है केमिकल एनर्जी, जिसको हम बोलते हैं रासायनिक ऊर्जा। जो अणु और अणुओं के बीच रासायनिक बंधों से संग्रहित होती है, वो हमारी रासायनिक ऊर्जा या केमिकल एनर्जी कहलाती है। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी, जिसको हम लोग बोलते हैं परमाणु ऊर्जा। जो परमाणु विघटन या समन्वय जैसे परमाणु अभिक्रियाओं के द्वारा उत्पन्न होती है, यानी द एनर्जी जो कि रिलीज होती है ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शन सच एज अ फिजन या फ्यूज़न। आगे हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा की हम लोग जब बात करते हैं, तो ये जो एनर्जी जो कि एसोसिएटेड होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसमें इंक्लूडिंग होता है रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड रेडिएशन, विजिबल लाइट, यूवी यानी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, एक्सरे और गामा रेज। साउंड एनर्जी की बात करते हैं, तो जो एनर्जी एसोसिएट होती है साउंड वेव से, वो हमारी साउंड एनर्जी कहलाती है। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रेविटेशनल एनर्जी। ऐसी एनर्जी जो कि एसोसिएटेड है विद द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट, वो हमारी कहलाएगी ग्रेविटेशनल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऐसी एनर्जी जो कि एसोसिएटेड होती है विद मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। मैग्नेटिक एनर्जी द एनर्जी जो कि एसोसिएटेड है विद मैग्नेटिक फील्ड और उसके इंटरेक्शन विद मूविंग चार्जेस। तो हमने यहाँ पर देखा एनर्जी के बारे में काइनेटिक एनर्जी जो कि हाफ mv², पोटेंशियल एनर्जी जिसमें आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और केमिकल पोटेंशियल एनर्जी आता है। थर्मल एनर्जी में हमने देखा जब रैंडम मोशन ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। केमिकल एनर्जी में हमने समझा कि जो एनर्जी जो स्टोर होती है केमिकल बॉन्ड बिटवीन एटम और मॉलिक्यूल। न्यूक्लियर एनर्जी जिसमें फ्यूजन और फ्यूजन रिएक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जिसमें वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड रेडिएशन। साउंड एनर्जी जो कि एनर्जी एसोसिएटेड होती है साउंड वेव के साथ। ग्रेविटेशनल एनर्जी जो कि एनर्जी एसोसिएटेड होती है ग्रेविटेशनल फोर्स और ऑब्जेक्ट के बीच में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो एनर्जी एसोसिएटेड होती है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। और मैग्नेटिक एनर्जी जो कि एनर्जी एसोसिएटेड होती है मैग्नेटिक फील्ड और उसके इंटरेक्शन बिटवीन द मूविंग चार्जेस। तो ये जो फॉर्म थे एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू वन अनदर फेज यूजिंग वेरियस फिजिकल प्रोसेस। इसलिए जो बेसिकली है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट, और इसमें जो एनर्जी होती है वो कैन नाइदर बी क्रिएट या नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म टू अनदर। थैंक्स फॉर शेयरिंग।